अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जब भी रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर कोई नई हाइप बनती है तो बायर्स और सेलर्स दोनों जज्बाती हो जाते हैं। दोनों जज्बात में आके गलत फैसले उठा लेते हैं जिनका बाद में उनको नुकसान उठाना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रियल एस्टेट में बिकने वाला चूरन, कैसे इससे बचा जाए और कैसे आप अपनी हक हलाल की जो कमाई है, जो हक हलाल से आपने पैसे कमाए हुए हैं, उनको कैसे महफूज रखा जाए, उनको कैसे डूबने से बचाया जाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली प्रॉपर्टी रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलती रहें। दोस्तों, आज से कुछ टाइम पहले एक मार्केट में एक हाइप क्रिएट की गई थी कि मलीर एक्सप्रेस वे की डेवलपमेंट चल रही है या कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, नया प्रोजेक्ट डिलीवर हो रहा है। तो उसकी एक काफ़ी हाइप क्रिएट की गई थी कि जो है उसकी वजह से प्राइसेस जो है वो आसमान को छूने लगेंगी। जिन लोगों की प्रॉपर्टी थी वो समझ बैठे थे कि उनकी जो 1 करोड़ की जो जहाँ पे प्राइस चल रही है वो रातों रात 3 करोड़ में 3 करोड़ पे हो जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल जो इम्पैक्ट आता है डेवलपमेंट से वो 10 से 20% का इम्पैक्ट आता है। उससे अगर ज्यादा का इम्पैक्ट आए तो वो ये होता है, वो आर्टिफिशियल बबल होता है जो कि बहुत जल्दी फट जाता है और बाद में प्राइसेस भी वैसे ही नीचे आ जाती हैं। हमेशा जब भी जो रियल जो इन्वेस्टमेंट ऊपर जाती है वो स्लोली जाती है और वो रियलिटी बेसिस पे जाती है, ना कि वो कोई आर्टिफिशियल चीजों को देखकर। हर कोई मलीर एक्सप्रेस वे देख के बैरे टाउन कराची नहीं शिफ्ट होता। एंड यूजर जो है वो हमेशा देखता है कि बैरे टाउन कराची का एटमॉस्फेयर कैसा है, यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज मौजूद है, स्कूल मौजूद है, मस्जिदें मौजूद है, पार्क्स वगैरह, फैमिली के लिए कैसा एटमॉस्फेयर है यहाँ पर, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, ये सारी चीजें देख के। क्योंकि जो भी फैमिली एंड यूजर जो रहने आ रहा है बैरे टाउन कराची में, वो कभी भी नहीं देखेगा मलीर एक्सप्रेस वे बन रहा है या मलीर एक्सप्रेस वे खुल गया है। एंड यूजर हमेशा ये देखेगा कि उधर बेसिक फैसिलिटीज क्या है, बेसिक एम्यूनिटीज क्या है और क्या क्या सहूलियात उसके लिए यहाँ पर मौजूद है। वो हमेशा सहूलियात देखकर ही यहाँ पर मूव करेगा, वो कभी भी ये चीजें देखकर मूव नहीं करेगा। हाँ, इन चीजों में इम्पैक्ट आता है लेकिन वो 10 से 20% इम्पैक्ट आता है, उससे ज्यादा का इम्पैक्ट नहीं आता। अब लोग क्या गलती करते हैं, अक्सर लोग जो है जब भी किसी बड़ी सोसाइटी में या बैरे टाउन कराची में या कहीं पर भी जब शिफ्ट होते हैं तो वो कैलकुलेशन जो है वो कैलकुलेशंस नहीं करते, वो ऐसे ही सोसाइटी में शिफ्ट हो जाते हैं। बाद में 3 से 4 महीने बाद वो जो है वहां से चले जाते हैं और बाद में सोसाइटी को गालियां देते हैं। तो हम हमेशा यही कहते हैं कि जब भी आप कहीं पे शिफ्ट हो रहे हैं, वहां की जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको अपने मंथली एक्सपेंसेस को वहां के स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करें, फिर ही कोई फैसला लें। जब भी आप अगर बगैर कैलकुलेशंस किए अब वहां पर शिफ्ट हो जाते हैं तो गलती सोसाइटी की नहीं होती, गलती आपकी होती है कि आपने कैलकुलेशन सही नहीं की होती। तो हम जो है हमेशा यही कहते हैं, अभी भी बायर्स हजरात को हम यही मशवरा देते हैं कि जब भी आप किसी भी ये अगर मार्केट में कोई चूरन बेचा जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट आ रहा है तो प्राइसेस डबल होंगी या ये चीज हो रही है, तो अब नया चूरन मार्केट में बेचा जा रहा है कि जो गवर्नमेंट ने जो टैक्सेस में जो रिलीफ दिया है बैरियर टाउन कराची की मार्केट पे, ये काफी इम्पैक्ट पड़ेगा और यहाँ पे प्राइसेस डबल हो जाएंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोग समझते हैं कि वो आज 1 करोड़ लगाएंगे कल 2 करोड़ हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे प्राइसेस स्लोली इंक्रीज होती हैं, ना कि रातों रात जो है वो इंक्रीज हो जाती हैं। तो अब मार्केट में ये कहा जा रहा है कि जो गवर्नमेंट ने टैक्सेस में रिलीफ दिया है, इससे ये है कि मार्केट की में जो प्राइसेस हैं वो डबल हो जाएंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बायर्स हजरात को हम ये कहते हैं, हमारा यही मशवरा है कि जब भी वो कोई चीज परचेज करना चाह रहे हैं, 3 चीजें वहां पर देखें। नंबर 1, वहां पे ये देखें कि पॉपुलेशन कितनी है, वो एरिया पॉपुलेटेड है या नहीं है। दूसरा, वहां पे देखें कि बेसिक फैसिलिटीज एम्यूनिटीज मौजूद है, पार्क, मस्जिद, स्कूल्स वगैरह वहां पर क्या डिस्टेंस है, मौजूद है या नहीं है। और तीसरी जो चीज है वो ये देखे कि वहां पर टेनेंसी रेशो या बाइंग रेशो क्या चल रहा है। इन 3 चीजों के बिहाफ पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें, ना कि किसी न्यूज सुन के आप इन्वेस्टमेंट कर दें कि जी मार्केट में वहां पे डबल होने लगी है, उस एरिया में प्राइसेस डबल होने वाली हैं। किसी के भी कहने पे ना करें। हमेशा ये 3 चीजें जहन में रखें, हमेशा ये 3 चीजें देखकर ही इन्वेस्टमेंट करें। सबसे पहली चीज जो है वो आपको बताया है कि वहां पर देखें पॉपुलेशन है या नहीं है। दूसरी जो बड़ी चीज है वो ये देखें कि वहां पे बेसिक फैसिलिटीज एम्यूनिटीज मौजूद है या नहीं है। तीसरी, वहां पर ये चीज देखें कि वहां पे बाइंग सेलिंग रेशो क्या है और टेनेंसी रेशो क्या है। इन 3 चीजों के बिहाफ पे आप इन्वेस्टमेंट करें, ना कि किसी भी फेक हाइप में आके अपना हक हलाल का कमाया हुआ पैसा डुबा दें। इससे बेहतर है कि अपनी रिसर्च पूरी करें, अपनी नॉलेज बेसिस पे वहां पर करें। और जब भी ऐसी कोई मार्केट में फेक हाइप क्रिएट की जाती है, जब भी कोई भी हाइप आती है, तो चंद एक जो यूट्यूबर्स हैं उनको देखे जो आपको ऑथेंटिक लगते हैं, उनकी वीडियोस देखे कि उनकी क्या राय है, जो मार्केट में जो भी ये करंट सिचुएशन चल रही है इस पे उनकी क्या राय है, उनको सुने, उनको सुन के भी आप डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन ये 3 चीजें हमेशा आपने जहन में रखनी है। बाकी हमारी यही कोशिश होती है कि हम लोगों के लिए जितनी आसानियां फराम कर सके हम करें, उनको बिल्कुल एक्यूरेट नॉलेज दें। क्योंकि पैसे दरख्तों पर नहीं उगते, हमें भी यही होता है कि उनके लिए उतनी आसानियां करें कि उनकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सेफ रहे
और कल को एक वो अच्छा आरवाई वहां से गेन कर सके। मजीद बैरियर टाउन कराची के रिलेटेड आपकी कोई क्यूरीज हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताया करें, तो हम आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया करें। और बैरियर टाउन कराची में अगर आपकी सेल परचेज के रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड या रेंट के रिलेटेड कोई भी क्यूरीज हो तो आप हमसे हमारे दिए हुए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह।